कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस चलती रहती है। अच्छी चीजें, बुरी चीजें, मौके, मुश्किलें, सब कुछ जैसे बिना किसी पैटर्न के आता जाता रहता है। हाँ, ये महसूस करना बहुत आम है। लगता है जैसे सब कुछ बड़ा रैंडम सा है। एक पल में खुशी, अगले ही पल कोई झटका। कुछ सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस ऐसे ही होता रहता है बिना किसी वजह के? या फिर हर घटना के पीछे, चाहे वो छोटी लगे या बड़ी, कोई गहरा मतलब या कोई कारण छिपा होता है। बिल्कुल। और आज हम इसी सोच पर थोड़ी बात करेंगे। ये जो कहावत है ना, कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात है या वाकई इसमें कोई दम है? ये सिर्फ कहावत नहीं है। हाँ। असल में ये एक बहुत गहरा नजरिया है। आपको ये फिलॉसफी में मिलेगा, आध्यात्म में, लोगों के अपने तजुर्बों में मिलेगा। तो चलिए आज इसी विचार की तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या अलग अलग सोच है। हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि क्या हर अनुभव, खासकर मुश्किल वाले, क्या वो अपने साथ कोई सबक या कोई मकसद लेकर आते हैं? हाँ, हो सकता है वो मकसद हमें फौरन नजर ना आए, शायद वक्त के साथ पता चले। अच्छा, तो सबसे पहले ये सोच आई कहाँ से है? मतलब क्या ये बस दिल बहलाने की बात है या इसकी कोई ठोस जड़ें हैं? नहीं, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और पुरानी भी। अगर हम खासकर पूर्वी दर्शन की बात करें, हिंदू बौद्ध परंपराएं, हाँ। तो वहां कर्म का सिद्धांत है। आपने सुना होगा। हाँ, कर्म, बिल्कुल। ये बेसिकली कारण और प्रभाव का नियम है। मतलब आज हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसका असर हमारे आने वाले कल पर पड़ता है। तो इस नजरिए से जो भी हो रहा है वो अचानक नहीं है। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही एक्शन का नतीजा है। हाँ, हमारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है। ये तो एक मजबूत तर्क लगता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे टाइप का। पर क्या बस यही एक तरीका है इसे देखने का या और भी नजरिए हैं? नहीं, एक और भी हैं। कई फिलोसोफर्स मानते हैं कि ये यूनिवर्स, ये जिंदगी ही एक टीचर की तरह है। टीचर कैसे? हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। जैसे मान लीजिए आपको सक्सेस मिली, तो शायद वो आपको विनम्रता सिखाए। अगर फेल हुए तो वो आपको मजबूती देगा, वो जो आजकल कहते हैं ना, रेजिलियंस। हाँ, गिरकर उठने की ताकत। बिल्कुल। कोई नुकसान हुआ तो शायद वो हमें चीजों की, रिश्तों की असली कीमत समझाए। सही बात है। तो इस तरह देखें तो हर घटना की एक वजह है। वो हमें वो इंसान बना रही है जो हमें बनना चाहिए, हमें तराश रही है एक तरह से। ये सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है, गहरा भी। पर एक सवाल है। पूछिए। असल जिंदगी में इसे कैसे देखें? मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई या कोई रिश्ता टूट गया, ये तो बहुत दुखद होता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें क्या वजह या सबक ढूंढे? कहीं ये जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने जैसा तो नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये सच है कि जब मुश्किल आती है तब वजह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, दर्द होता है। हाँ। लेकिन अक्सर जैसे हम एक झटका या सेटबैक मानते हैं, वो असल में जिंदगी का एक मोड़ साबित होता है, एक रीडायरेक्शन मतलब? जैसे नौकरी जाना। हो सकता है ये बहुत दर्दनाक हो, पर शायद ये उस इंसान को उसके असली पैशन की तरफ ले जाने का एक अनचाहत तरीका हो। अच्छा। शायद वो नौकरी उसके लिए सही थी ही नहीं। या मान लीजिए कोई रिश्ता टूटा, बहुत तकलीफ होती है, पर हो सकता है ये आपको खुद को बेहतर समझने का मौका दे रहा हो। या शायद भविष्य में एक ज्यादा हेल्दी, ज्यादा बेहतर रिश्ते के लिए तैयार कर रहा हो। तो कई बार जिसे हम अंत समझ लेते हैं, वो असल में एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, एक बेहतर शुरुआत का दरवाजा खोल रहा होता है। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। पीछे मुड़कर देखो तो लगता है अरे अच्छा हुआ वो हुआ, वरना आज यहाँ कैसे होते। एग्जैक्टली। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती बल्कि मजबूत बनाती हैं। हाँ, काफी हद तक चुनौतियां जो है वो हमारे अंदर की ताकत को बाहर लाती हैं, हमारे कैरेक्टर को मजबूत करती हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रेशर से कोयला हीरे में बदलता है। हाँ, सुना है। वैसे ही जिंदगी की मुश्किलें हमें अंदर से ज्यादा टॉलरेंट, ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत बनाती हैं। उस वक्त शायद सिर्फ दर्द महसूस हो, बिल्कुल, पर बाद में एहसास होता है कि उस अनुभव ने हमें आने वाली चुनौतियों के लिए या बड़े मौकों के लिए तैयार कर दिया। वो हमें वो काबिलियत देगी जिसकी हमें आगे जरूरत थी। अच्छा, और कभी कभी इसका उल्टा भी तो होता है। मतलब एकदम सही टाइम पर कोई सही इंसान मिल गया या कोई ऐसा मौका अचानक सामने आ गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू। हाँ, होता है। तो इन्हें क्या कहें? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक या कोइंसिडेंस है? देखिए, जिन्हें हम आमतौर पर संयोग या कोइंसिडेंस कह देते हैं, उन्हें भी इस नजरिए से देखा जा सकता है। कैसे? कि शायद वो पूरी तरह रैंडम ना हो सकता है ये जिंदगी के छोटे छोटे इशारे हों।
मीनिंगफुल साइंस। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप किसी उलझन में हैं और किसी अजनबी से बात हुई और उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे रास्ता मिल गया। हाँ, होता है ऐसा। या कोई किताब पढ़ रहे हैं और कोई लाइन एकदम क्लिक कर गई। या बिल्कुल जरूरत के वक्त किसी दोस्त का फोन आ गया। तो जो लोग इस नजरिए को मानते हैं वो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये सहयोग हमें सही दिशा दिखाने वाले छोटे छोटे सिग्नल हो सकते हैं। वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कोई असल जिंदगी की मिसाल है, मतलब कोई जानी मानी कहानी जिससे ये बात और साफ हो? हाँ बिल्कुल है। स्टीव जॉब्स की कहानी तो शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी। एप्पल वाले। हाँ। उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था, जो उस वक्त यकीनन एक बहुत बड़ी नाकामी लगी होगी। बिल्कुल। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद उनके पास खाली टाइम था तो उन्होंने ऐसे ही शौकिया तौर पर कैलीग्राफी की क्लास लेनी शुरू कर दी। मतलब सुंदर लिखने की कला। अच्छा, कैलीग्राफी। उन्हें तब कोई अंदाजा नहीं था कि इसका आगे क्या काम आएगा, बस सीख लिया। सालों बाद जब वो एप्पल के कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो इसी कैलीग्राफी की समझ ने उन्हें वो खूबसूरत फॉन्ट्स बनाने में मदद की जो मैक की पहचान बन गई। अरे वाह, मतलब जो चीज एक फेलियर लग रही थी, हाँ, उसके पीछे एक ऐसी वजह छिपी थी जिसका असर सालों बाद दिखा, और बहुत बड़ा असर दिखा। ये तो कमाल का उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक बुरी दिखने वाली घटना का नतीजा अगर हम उसे मौका दें तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल। और कोई मिसाल? हाँ, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडीज झेली हैं। जैसे किसी अपने को किसी बीमारी में या एक्सीडेंट में खो दिया। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल होता है। वो इंसान को तोड़ सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे मुश्किल दौर से गुजरने के बाद कई लोग वो सोशल वर्क में या हेल्थ केयर में या सेफ्टी इश्यूज पर बहुत मजबूती से आवाज उठाते हैं। वो एक तरह से एडवोकेट बन जाते हैं। अच्छा। वो अपने दर्द को एक मकसद में बदल देते हैं ताकि जो उनके साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। मतलब वो अपने अनुभव से ताकत लेकर दूसरों की मदद करते हैं। बिल्कुल, वो अपने दर्द में एक मीनिंग, एक पर्पस ढूंढ लेते हैं। ये वाकई बहुत प्रेरणा देने वाली बात है कि कैसे इंसान मुश्किल हालात में भी जीने की एक वजह ढूंढ सकता है या शायद बना सकता है। हाँ। लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में आ रहा है जी। ये जो सोच है कि हर चीज की कोई वजह होती है जी। क्या ये सिर्फ इमोशनल लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर ही काम करती है या इसका कोई रैशनल, कोई तार्किक पहलू भी है? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई स्पिरिचुअल हो। नहीं, इसे तार्किक नजरिए से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, साइंस भी तो यही कहता है। क्या कहता है साइंस? कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हाँ। कोई चीज बिना वजह नहीं होती। अगर पेड़ गिरा है, हाँ, तो या तो हवा बहुत तेज थी या उसकी जड़ें कमजोर थी या किसी ने काटा, कोई ना कोई वजह तो होगी। सही बात है। इसी तरह हमारी जिंदगी में जो होता है वो भी अक्सर हमारे पिछले फैसलों का, हमारे माहौल का, हमारी हेल्थ का या कई अलग अलग सिचुएशंस के एक साथ आने का नतीजा होता है। तो एक सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता तो है ही। हाँ, ये बात तो समझ आती है कि हर चीज का कोई फौरी कारण होता है, लेकिन जब हम यहाँ वजह की बात कर रहे हैं तो शायद उसका मतलब इससे कुछ ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो हुआ वो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा पहलू थोड़ा आप कह सकती हैं स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल है। हाँ। जहां लोग मानते हैं कि शायद कोई बड़ी शक्ति है, चाहे उसे ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें, नेचर कहें, जिसकी एक बड़ी योजना है, एक हायर प्लान। अच्छा। और जो भी हो रहा है वो उसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। हाँ, अब ये नजरिया जो है, खासकर जब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो, बहुत मुश्किल हो, हाँ, तब क्या? तब ये डर की जगह एक तरह का भरोसा देता है, ट्रस्ट। ये मानने से कि शायद इसका कोई बड़ा मतलब है जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा। हिम्मत मिलती है। ये बात सही है। अनिश्चितता में एक भरोसा मिल जाता है। तो क्या इस तरह सोचने से, ये मान लेने से कि हर चीज की कोई वजह है, हमारे मन पर, हमारी मेंटल पीस पर भी कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है, निश्चित रूप से। जब हम इस विचार को अपनाते हैं कि शायद कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा, तो हम सिचुएशन से लड़ना थोड़ा कम कर देते हैं। अच्छा, कैसे? वो जो मेरे साथ ही क्यों वाला सवाल होता है ना, हाँ, वो तो आता ही है मन में। उससे हम आगे बढ़ते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अच्छा, ये मुझे क्या सिखा रहा है या मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। ये एक तरह की एक्सेप्टेंस लाता है, स्वीकृति। और जब हम लड़ना बंद करके सीखना शुरू करते हैं तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, इनर पीस, भले ही बाहर हालात मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है, ये नजरिया अपनाने के फायदे तो समझ आ रहे हैं, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? मतलब सिर्फ सोच लेना काफी है या कुछ करने के तरीके भी हैं? नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, इसे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं। जैसे? पहला, ठहर कर सोचें, सिर्फ रिएक्ट ना करें। रिफ्लेक्ट, डोंट जस्ट रिएक्ट।
जब कुछ गड़बड़ हो, कुछ अनचाहा हो, तो फौरन गुस्सा होने, निराश होने या किसी को ब्लेम करने के बजाय एक पल रुकें और खुद से पूछें, ओके, ये जो हुआ है इसमें मेरे लिए सीखने लायक क्या हो सकता है, या ये सिचुएशन मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। पहला कदम रुकना और सोचना, ठीक है। और दूसरा, समय पर भरोसा रखें, ट्रस्ट द टाइमिंग। कई बार हम चाहते हैं कि चीजें फौरन हो जाएं, हमारे हिसाब से हो, जल्दी नहीं हो रही, तो शायद अभी उसका सही वक्त नहीं आया है। उस प्रोसेस पर, उस टाइमिंग पर थोड़ा भरोसा करना सीखना, धैर्य रखना। ओके, ट्रस्ट द टाइमिंग। तीसरा, खुले दिमाग से देखें, स्टे ओपन। ये मानने के लिए तैयार रहें कि जो अनुभव अभी बुरा लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, उसमें भी कोई छिपा हुआ सबक हो सकता है, कोई हिडन ब्लेसिंग हो सकती है जो शायद बाद में नजर आए। तो दिमाग को बंद न करें, खुला रखें। ठीक है, ओपन रहना। और चौथा, कड़ियों को बाद में जोड़ने के लिए तैयार रहें। कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, जैसे स्टीव जॉब्स वाले उदाहरण में था। कई बार घटनाओं का असली मतलब, उनकी वजह, वो महीनों या सालों बाद समझ आती है। जब हम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी की कहानी देखते हैं, तो अगर तुरंत जवाब ना मिले तो निराश ना हो, पेशेंस रखें, कड़ियां बाद में जुड़ सकती हैं। यानी ये चुपचाप बैठकर सब कुछ सहते जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक एक्टिव तरीका है हालात को समझने का, उसमें अपना रोल देखने का और उससे कुछ सीखने की कोशिश करने का। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जीवन को देखने का एक पावरफुल लेंस है, एक शक्तिशाली चश्मा। ये हमें हार मानने की जगह हौसला देता है, कड़वाहट की जगह एक्सेप्टेंस सिखाता है, और जो जिंदगी में उथल पुथल होती है उसके बीच भी एक उम्मीद बनाए रखने में मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हमारी कहानी का हर मोड़, हर उतार चढ़ाव, वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि कुछ भी बिना वजह नहीं होता। ये सिर्फ एक दिलासा देने वाला ख्याल नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का एक गहरा और पॉजिटिव तरीका हो सकता है। चाहे हम इसे कर्म कहें या ईश्वर की मर्जी कहें या बस कॉज एंड इफेक्ट का खेल, निचोड़ यही है कि शायद जिंदगी उतनी बिखरी हुई, उतनी रैंडम और बेमतलब नहीं है जितना कभी कभी हमें लग जाता है। शायद हर चैप्टर का कोई मतलब है, हर स्ट्रगल में कोई लेसन है, और हर ठोकर हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। ये नजरिया हमें मुश्किलों में खड़े रहने की ताकत दे सकता है और अच्छे वक्त में शुक्रगुजार होना याद दिला सकता है। यकीनन इस नजरिए से शायद मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक और सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जाते जाते। बताइए। क्या वजह हमेशा बाहर से ही आती है? मतलब क्या हालात या कोई बाहरी शक्ति ही वजह तय करती है? अच्छा सवाल है। या फिर असली वजह वो है जो हम उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देकर, उससे सीखकर और उसके अनुभव से आगे बढ़कर खुद बनाते हैं? आप कह रहे हैं कि वजह हम खुद बनाते हैं? हो सकता है कि सबसे जरूरी वजह हमारा अपना विकास हो, हमारी अपनी ग्रोथ, जो हम उस अनुभव से हासिल करते हैं, चाहे उसका शुरुआती कारण जो भी रहा हो। शायद असली वजह हमारे अंदर पैदा होती है, बाहर नहीं। वाह, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि वजह सिर्फ मिलती नहीं, शायद हम उसे बनाते भी हैं। बिल्कुल, खुद के अंदर। तो अगली बार जब जिंदगी कोई सरप्राइज दे, अच्छा या बुरा, तो शायद ये याद रखना काम आए, हो सकता है इसकी कोई वजह हो जो अभी नहीं तो बाद में समझ आएगी, या शायद हमें खुद बनानी होगी। इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया।